छत्रपति शिवाजी की जय। महाराज यही है वो अधर्मी राजे पाटिल। हे राजन पाटिल, तुझे ज्ञात नहीं है शिवाजी के राज में अपराध की क्या वजह है, और तूने जो अपराध किया है उसकी वजह से मौत है। तू इस संदर्भ में कुछ कहना चाहता है? हे शिवाजी, मैं तुम्हें कोई राजा वाजा नहीं मानता, अतः तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। और रही न्याय की बात तो वो पंचायत में देख लेंगे। तूने जो अपराध किया है उसके लिए तू पंचायत जाना चाहता है? फिर तो जिसके साथ तूने अपराध किया है उसकी बेटी को भी पंचायत में लाना चाहिए, उसके भी वचन सुने जाएंगे। एक किस प्रकार की बातें करते हो? क्या यह संभव है? एक गांव में पिता की क्या इज्जत होती है तुझे क्या है, और तूने उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची से दुष्कर्म किया। मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि तूने क्या किया है। इसकी सजा तुझे फिर मौत होगी। नहीं महाराज नहीं, मेरे सबक नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं। तेरे जैसे लोग एक समाज में रहे, तेरा समाज दूषित रहेगा, और तुझ में और मुगलों में और हिंदू राज में क्या ही फर्क रह जाएगा। नहीं महाराज नहीं, इसकी वजह से मौत होगी। नहीं महाराज नहीं। राजा धीरज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज, हमें अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए हथियारों की आवश्यकता है और नए नए औजारों की आवश्यकता है। कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी? अगर ऐसा हो सकता है जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके उनके बीच में औजारों को दुकाकर ले आएंगे तो हमारे पास औजारों की पूर्ति हो सकती है महाराज। और इसी तरह हथियार जोड़े जा सकते हैं महाराज। जीजाबाई महारानी की जय हो। हे भारत माता के सपूतों, अगर तुम्हें गहने बेचकर धन की पूर्ति की जा सकती है तो हम सब महिलाएं अपने गहने समापित करती हूँ। महारानी, इस प्रकार से हम कहाँ तक बादशाह के सामने टिक पाएंगे? टिकेंगे टिकेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, जरूर टिकेंगे। ठीक है, हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी महाराज की जय हो। महाराज, इस प्रकार से बादशाह की सेना के सामने हम किस प्रकार टिक सकेंगे? जीत के लिए जरूरत होती है तो हिम्मत, जज्बात जी महाराज, और समर्पण। हम लोग अपना जज्बा इसी प्रकार से बनाए रहेंगे, लेकिन यह साहस, हिम्मत और जज्बा कहाँ से लाएंगे? अगर आप जैसे योद्धा हमारे साथ हैं
हम जैसे महाराज जी, हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी ये जायजा बनाए रखेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी महाराज। कि आपकी जाति और धर्म क्या है? महाराज हमारा जाति और धर्म हिंदू है। अच्छा, तो क्या आपके मंदिर सुरक्षित हैं? जी वो हम प्रयास कर सकते हैं और निश्चित रूप से सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। क्या आपके भगवान अपनी जगह पर ही है या नहीं? आप ऐसा कीजिए कि मुगल राज्य में जाकर उनका धर्म अपना लीजिए और अगर आप एक भी वहाँ ले गए तो भाई आप सुविधा बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएंगे। तुम्हारे पिताजी शाहजी क्या मुसलमान बने हैं महाराज? जी नहीं, और इसी कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। पर महाराज मुस्लिमों की लागत कितनी है, क्या आपको इसकी अंदाजा है? कहाँ से आई ये लागत? कौन है ये बाबा जो हमारे देश में आ गया और सम्राट बन गया? उसी तरह सेम बिल्कुल हम भी उसी तरह तरकीब लगाएंगे और अपने हिंदू राष्ट्र की स्थापना दोबारा करेंगे। बस करो शिवाजी महाराज, बस करो। लाओ आपका वो भगवा ध्वज, आपके लिए ये रण तुम्हारा है। मुझे वो जिम्मेदारी दोगे, मैं उसे जीवन भर निभाऊंगा। आपसे स्वराज के पहले के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। जी महाराज। और आपका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। जी महाराज, जो आज्ञा आपकी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पुत्र शिवाजी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैं आपके दरबार में हूँ, आपका नमक खा रहा हूँ, आपके साथ हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आता। भला मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अब आप आजाद हैं, आपको जो करना है कीजिए। आप चिंता ना करें, शिवा दिनों दिन कई किलो पर फतेह कर रहा है और उसके इस अभिमान को हम फतेह खान को भेजकर चुनौती देंगे। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इंशाअल्लाह। शिवाजी के जो दो कदम आगे बढ़े हैं उन्हें तोड़ने योग्य है। शिवाजी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपने सैनिकों के साथ चलकर संपत्ति लेकर अपने सामने आ जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शिवाजी के 1500 सैनिकों के सामने
फतेह खान और उसकी सेना हार गई और फतेह खान युद्ध करता हुआ जय भवानी जय शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी। योद्धा उस शिवाजी से परास्त होकर कुर्बानी चढ़ गया। अब हमें ऐसा लगता है अंकल खान जी, आप इस सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लें और उस शिवाजी को धूल चटा दें। इस सल्तनत की सुरक्षा करना इस अफसर का काम है। मैं उससे स्वयं युद्ध करूंगा और दक्खन तक पर विजय प्राप्त करूंगा। कितना भास्कर जी, तुम्हारी हरकतों से यही समझ में आ रहा है कि तुम आदिल खान की सल्तनत के सरकार बाबा जी तुम पर बहुत नाराज हैं और तुम्हारी बहुत ही गलतियां हैं। तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ताला रहम बरसाए है कि तुम साथी के बहुत करीब हो। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अल्लाह ताला की रहम से माफी दिलवा देंगे। आप हमारे पिता के सहयोगी हैं और आदिल शाह की रियासत के वरिष्ठ हैं और मैं आपको पिता तुल्य मानता हूँ। हमारी गलतियों के कारण बड़ी देर हमारी दुश्मन बनी हुई है और हम यह जानते हैं आपकी शक्ति और सेना के आगे हम कमजोर हैं। फिर आप जावली में प्रतापगढ़ के पास पहुंच जाएंगे। हम अब तक की कमाई हुई सारी दौलत और सभी सैन्य बल और किले आपके सपूत कर देंगे। साथ ही बीजापुर को हाजिरी लगाएंगे। इस संबंध में मैंने एक खत लिखा है, लीजिए। और यह खत आपसे निवेदन है कि आप अफजल खान को सौंप दीजिएगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी, जय
जल तुम्हारा इस्तकबाल करता है। आओ ब्राजो, तशरीफ रखो। अफजल भाई, हम यहाँ आपसे मित्रता करने आए हैं और आइए अपने दिमाग से और दिल से जो भी बुराइयां हैं उन सब को निकाल कर भाई बन जाते हैं। आइए। अल्लाह ताला तुम्हें रहमत फरमाए। तुमने जो कहा है वह उत्तम है, इसलिए क्योंकि ऐसे तो सल्तनत समाप्त होती जाएंगी और हम और तुम एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। तुम अपनी सल्तनत बचाओ, हम अपनी सल्तनत बचाते हैं, और आ मेरे मित्र, हम तुमको गले से लगाते हैं।